हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर की ये फॉर्मल डेफिनेशन है। द कंपाउंड ऑपरेटर कंबाइंस टू और मोर operators into a single query. Each element of a compound query is called a clause. जो हम कंपाउंड क्यूरी के अंदर क्यूरी लिखते हैं और जो उसके अंदर ऑपरेटर होते हैं उसको क्लॉज बोलते हैं। One or more subqueries. MongoDB search provides simple compound query template with guidance. सो कंपाउंड क्यूरी को लिखने का सिंटेक्स यहाँ पर इस तरीके से होता है। देखिए, इंडेक्स तो पहले सर्च के अंदर लिखा जाता है, डॉलर सर्च के अंदर इंडेक्स, जहाँ पर इंडेक्स नेम देंगे। यहाँ पर हम कंपाउंड क्यूरी जब लिखते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा सब क्यूरीज होती है। इसके अंदर जो हम सिंटेक्स लिखते हैं कंपाउंड क्यूरी के, उसको बोलते हैं क्लॉज। जैसे पहले है मस्ट क्लॉज, मस्ट नॉट क्लॉज, शुड क्लॉज, फिल्टर क्लॉज, इटीसी। अब इस कंपाउंड क्यूरी क्या ये क्लॉज कैसे काम करते हैं, ये इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, हम इसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए, कंपाउंड क्यूरी को ऐसा समझ सकते हैं जैसे जॉब इंटरव्यू की एनालॉजी। मस्ट कंडीशन में मैंडेटरी स्किल्स, यदि एक जॉब इंटरव्यू निकला है उसके अंदर मैंडेटरी स्किल्स है, वो तो होना ही चाहिए। अगर वो स्किल्स नहीं रहेंगी तो कैंडिडेट आ नहीं सकता। मस्ट नॉट, और ऐसी स्किल नहीं चाहिए जो डिस्क्वालिफिकेशंस वाली स्किल जैसे रहती है ना, तो वैसी स्किल्स। शुड मतलब गुड टू हैव, ये स्किल्स रहेगी तो अच्छा रहेगा, उसकी रैंक बढ़ जाएगी। फिल्टर फिक्स्ड कंडीशंस, यानी कोई रैंकिंग नहीं होगी, इसके अंदर कोई कंडीशंस होंगी फिल्टर्स, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, डॉलर सर्च के अंदर कंपाउंड लिखेंगे, कंपाउंड के अंदर मस्ट क्लॉज, मस्ट नॉट, फिल्टर एंड शुड क्लॉजेस आएंगे। और इसके अंदर हमने जो अभी तक ऑपरेटर सीखे हैं, जैसे टेक्स्ट ऑपरेटर, फ्रेज ऑपरेटर, इन, इक्वल्स ऑपरेटर, रेंज, नियर, जितने ऑपरेटर्स हमने अभी सीखे हैं वो इन क्लॉजेस के अंदर हम कंडीशनली यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर यूज केस। सो मस्ट क्लॉज को हम समझते हैं, मस्ट क्लॉज मतलब मैंडेटरी कंडीशन। मस्ट क्लॉज का मतलब ऐसा समझ सकते हैं जैसे एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर एंड ऑपरेटर होता है ना। सपोज हमने कोई क्यूरी लिखा और उसके अंदर एंड ऑपरेटर लगाया, तो वो एंड ऑपरेटर की तरह यहाँ पर काम करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर दिया, देखिए, मस्ट टेक्स्ट ब्लॉक क्यूरी कॉमेडी पाथ कैटेगरी, तो इसका मतलब ये है कि 100% जो रिजल्ट मेरे आने वाले हैं वो कैटेगरी कॉमेडी के आने वाले हैं। मतलब ये मस्ट कंडीशन है। अगर मैं इसके अंदर एक और टेक्स्ट ब्लॉक लिखता हूँ, मतलब एक से ज्यादा टेक्स्ट ब्लॉक लिखता हूँ, तो वो दोनों एंड कंडीशन की तरह काम करेंगे, तो दोनों अवेलेबल होना ही चाहिए। इट विल नॉट बी और। ओके, सो ये यहाँ पर रिजल्ट कैसे देंगे? देखिए, कॉमेडी मूवी आई तो इंक्लूड करेगा, एक्शन मूवी को इंक्लूड नहीं करेगा। अब मस्ट नॉट कंडीशन का मतलब है मस्ट नॉट, मतलब एंड नॉट, एंड कंडीशन नॉट के अंदर स्ट्रिक्ट एक्सक्लूडेड। अगर यहाँ पर हमने लिखा एक्सक्लूड हॉरर मूवीज, तो वो हमारे रिजल्ट सेट में हॉरर मूवी आएगी ही नहीं। देखिए देखिए, ये हॉरर मूवी एक्सक्लूड हो गई, कॉमेडी मूवी इंक्लूड हो गई। तीसरा है शुड, शुड क्लॉज, मतलब इसके अंदर हम जो भी कंडीशन लिखते हैं, जो भी ऑपरेटर लिखते हैं, वो और कंडीशन की तरह काम करते हैं। या तो इट्स लाइक गुड टू हैव, या तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा अभी नियर, एक ऑपरेटर है जिसके अंदर पाथ हमने रेटिंग दिया है और ओरिजिन इसका 9 है, पिवोट 1 है, तो ये होना चाहिए। अगर इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन रहेंगी तो ये और कंडीशन के अंदर और की तरह काम करेंगे, और ऑपरेटर की तरह। तो ये इस तरीके से ये इसको हायर बूस्ट मिलेगा। अगर जिसका ओरिजिन, मतलब जिसकी रेटिंग 9 है, 9 के आसपास है, उसको हायर बूस्ट मिलेगा, हायर रैंकिंग मिलेगी, मतलब रिलेवेंट रिजल्ट माने जाएंगे। अगर जिसकी रैंकिंग कम रही, देखिए 1 से कम रही, मतलब पिवोट अगर 1 लेस देन हुआ, अगर 9 से मतलब 8 से कम रही, तो वो लोअर रैंकिंग मानी जाएगी। और फिल्टर के अंदर, मतलब जैसे हमारे फिल्टर कंडीशन चलती है। सपोज हम यहाँ पर फिल्टर देखते हैं, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, वहाँ पर हमने फिल्टर अप्लाई किया कि मेरी प्राइस ये होना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट की रेटिंग इससे ऊपर होना चाहिए, और ये मुझे और इसका कलर ये होना चाहिए, ये ब्रांड होना चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें ऐसी होती है वो फिल्टर क्लॉज के अंदर जाएगी, क्योंकि हमको स्ट्रिक्ट उसको फिल्टर करना है। फिल्टर ये सब, और बेसिकली सर्च ऐसा होता है कि पहले आपको मस्ट कंडीशन अप्लाई होंगी, फिर पहले मस्ट नॉट कंडीशन अप्लाई होंगी, फिर मस्ट कंडीशन अप्लाई होंगी, फिर फिल्टर कंडीशन, देन शुड क्लॉज अप्लाई होगा, ताकि पहले जो मैंडेटरी चीजें है उसको हम अक्वायर कर ले। मतलब मस्ट के अंदर ये तो होना ही चाहिए, फिर मस्ट नॉट इसको एक्सक्लूड कर दो, फिर फिल्टर, मतलब और उसके अंदर भी अब फिल्टर आगे आगे, मतलब आप फिल्टर आउट करो, तो आपके पास एक, मतलब लिमिटेड डेटा होता है, और आपके पास एक प्रिसाइज बेसिकली रिस्पॉन्स होता है जिसको हम यूजर को रिस्पॉन्स देते हैं बेस्ड ऑन हिज क्यूरी। देखिए, यहाँ पर हमने फिल्टर कर दिया कि मेरी जो मूवी की रेंज है
ईयर है वो 2022 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो 2020 के पहले वाले रिजल्ट आएंगे नहीं। सो इस क्यूरी को लिखने के लिए सिंपल हम मोंगो कंपास के ऊपर जाते, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे डॉलर सर्च। देखिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वो लिखेंगे इंडेक्स नेम, और यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर पहला हमारा क्लॉज लिखेंगे हम मस्ट क्लॉज। कंपाउंड को ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, मस्ट क्लॉज जाएगा यहाँ पर। मस्ट क्लॉज के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट ब्लॉक। इसके अंदर क्यूरी पाथ जॉनरेस, और इसकी हमारी क्यूरी रहेगी कॉमेडी। देखिए रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं एक और चाहता हूँ कि इस तरीके से हो कि जो रेटेड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेटेड जो है एग्जिस्ट होना चाहिए, तो हम दूसरा मस्ट के अंदर डालते हैं, एग्जिस्ट ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पर कि वो एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता रेटेड, क्योंकि उसके आगे हमको एक एग्जिस्ट रेटेड पे कंडीशन लगाना है। तो पाथ रेटेड होना चाहिए। देखिए अब ये पहला क्लॉज हो गया मस्ट वाला। अब मुझे दूसरा क्लॉज लगाना है मस्ट नॉट। उसके अंदर क्या लगाना है, टेक्स्ट ब्लॉक। अब मैं चाहता हूँ कि रेटेड जो है वो TV-G ना हो, उसके अलावा जो भी रेटेड स्ट्रिंग है वो हो। तो उसका पाथ आएगा यहाँ पर रेटेड, और क्यूरी आएगी यहाँ पर TV-G। देखिए यहाँ पर हम सैम्पल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर रेटेड TV-G है। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट में देखो तो इसमें रेटेड G है, तो TV-G को छोड़कर सब आना चाहिए। TV-PG है, हाँ ये भी आ सकता है। ये इसमें रेटेड है ही नहीं, तो ये देखिए रेटेड जिसमें पास्ड है, तो TV-G को छोड़कर सब रिजल्ट्स हमारे रिस्पॉन्स में आ सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे मस्ट ब्लॉक के अंदर एरे देंगे। देखिए क्यूरी हमारी रन हुई प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर शुड क्लॉज के अंदर हम नियर ऑपरेटर का यूज करेंगे, और इसमें हम रेटिंग को लेंगे कि अगर हमारी रेटिंग पाथ imdb.rating ओरिजिन उसकी स्टार्ट होना चाहिए, वो 9 से होना चाहिए, और पिवोट उसका 1 होना चाहिए, मतलब जिसकी 9 रेटिंग है वो पहले आए, उसके बाद वो डिक्रीज होते चले। इसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर क्लॉज को लगा सकते हैं। देखिए फिल्टर क्लॉज, और फिल्टर में मैं लगाऊंगा ईयर के ऊपर कि मेरी मूवी जो लेटेस्ट होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट है मेरी 2015 के बाद वाली मूवी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रेंज क्यूरी लगाता हूँ, रेंज ऑपरेटर। इसके अंदर पाथ देंगे हम, कौन सा पाथ, ईयर, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2015 ये होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर मेरी क्यूरी पूरी बन गई है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल को IMDb रेटिंग को देखना चाहता हूँ, और उसके बाद रेटेड उसको देखना चाहता हूँ, और जॉनरेस को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, ताकि मैंने जो क्यूरी यहाँ पर लिखा है वो रिजल्ट में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए फिर हमने बोला था कि मस्ट जॉनरस कॉमेडी होना चाहिए, और इसके अंदर एग्जिस्ट रेटेड होना चाहिए। देखिए जितने भी हमारे पास रिजल्ट आए सब में है ना कॉमेडी होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, अगर लास्ट वाला भी देखूँ मैं तो उसमें भी कॉमेडी होना ही चाहिए। देखिए कॉमेडी है, मतलब मस्ट वाला जो ब्लॉक है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को यहाँ पर, राइट। अगर इसको मैं और थोड़ा जूम करूँ, अब मस्ट नॉट अपन ने क्या डाले कि मस्ट नॉट जो रेटेड है वो TV-G नहीं होना चाहिए। आप देखिए रेटेड के अंदर TV-G कहीं भी नहीं है, आर है, आर है, PG-13 है, देखिए PG-13 है, आर है, तो TV-G नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से आर कर दूं कि आर नहीं होना चाहिए, तो आर वाले नहीं आएंगे। देखिए PG वाला आ रहा है, PG-13 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ PG-13 नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं आएगा, आर वाला आ रहा है, तो सभी के सभी देखिए आर वाले आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने बोला शुड क्लॉज, गुड टू हैव, IMDb रेटिंग जो है 9 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं अपन। यहाँ पर IMDb रेटिंग देखिए 7 है, तो ये जो हमारे डेटा इन फिल्टर प्रोसेस के बाद जो डेटा यहाँ तक आया होगा, देखिए ये जो फिल्टर प्रोसेस है इसके अंदर लेटेस्ट रेटिंग इतनी ही होगी 7, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट जो रिलेवेंट रेटिंग है वो 7 ही आ रही है, राइट। अब देखिए ये रेटिंग
IMDb रेटिंग 6.3, ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में होते चल रही है, 7.4, 5.8, 5.2, इस तरीके से ये गुड टू हैव वाली कंडीशन है, शुड क्लॉज। और यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया कि जो ईयर है वो 2015 से बड़ा होना चाहिए। देखिए अब ईयर को अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमको आराम से दिख सकता है वो ईयर 1। देखिए सभी के सभी मूवी जो है 2015 के ऊपर है। अगर मैं इसको 14 कर दूं तो देखिए 14 के ऊपर वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। और IMDb रेटिंग, अब क्योंकि इसका कॉर्पस बढ़ गया, हमने यहाँ पर इसको रिलैक्स कर दिया ना थोड़ा सा एक साल पहले, तो इसका डेटा का कॉर्पस बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 13 करूँ तो डेटा का कॉर्पस और बढ़ सकता है, और हमारे पास फिर देखिए ये रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हम इसको 2000 करें तो कॉर्पस बढ़ जाएगा और फिर रेटिंग भी यहाँ पर इम्प्रूव हो गई। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर उसको 1950 करूँ तो और पहले से मैं डेटा को ले रहा हूँ, करेक्ट, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम जब भी रियल टाइम सर्च एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरीके की क्यूरी का ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो कंपाउंड ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जिसके अंदर मल्टीपल क्लॉजेस को हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए जैसे मस्ट ब्लॉक को हमने लिखा, मस्ट ब्लॉक के अंदर जितने ऑपरेटर आप लिख सकते हैं एज पर योर क्यूरी, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर यूज केस, उतने लिख सकते हैं। मस्ट नॉट के अंदर भी सब के सब क्लॉजेस को लिख सकते हैं। सो तो बेसिकली ये जो मस्ट है, मस्ट नॉट है, शुड है, फिल्टर है, ये क्लॉजेस है, और इसके अंदर हमने जितने ऑपरेटर पढ़े उन सभी ऑपरेटर को हम यूज केस के हिसाब से फिट कर सकते हैं, राइट। सो इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने जो पहले पूरे ऑपरेटर सीखे उन ऑपरेटर को एक साथ कैसे यूज करते हैं, ताकि एक हमारे एक प्रॉपर क्यूरी बनती है और उससे रिजल्ट्स फिर फाइन ट्यून होते हैं और हमें रिलेवेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।